क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, माला हाथ में लेते हैं, भगवान का नाम लेने बैठते हैं, तो ठीक उसी क्षण आपका मन सबसे ज्यादा भागना शुरू कर देता है? जैसे मन को पता ही हो कि अब साधना का समय है, इसीलिए अब भागना है। कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई भविष्य की चिंता सामने खड़ी हो जाती है, कहीं दुकान का हिसाब कौंधने लगता है, कहीं किसी से हुई बहस के शब्द बार बार गूंजने लगते हैं। और फिर 15 मिनट बाद जब आंख खुलती है तो लगता है मानो साधना हुई ही नहीं, सिर्फ बैठे रहे। शरीर वहां था, लेकिन मन कहीं और भटकता रहा। यह अनुभव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह हर उस साधक का अनुभव है जो सच्चे मन से परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है। और आज हम इसी विषय पर बात करने बैठे हैं कि आखिर साधना में मन के इस भटकाव को कैसे रोका जाए, कैसे उस मन को वश में किया जाए जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहना चाहता। महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में यह बात कहा करते हैं कि मन एक ऐसा घोड़ा है जो लगाम के बिना नहीं चल सकता, और अगर लगाम कमजोर हाथों में हो तो वह घोड़ा सवार को कहीं का कहीं ले जाकर पटक देता है। जीवन में हम सब यही अनुभव करते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यह विरोधाभास इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने कभी अपने मन को समझने की, उसे जानने की, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश ही नहीं की। हम जीवन भर बाहर की चीजों को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, अपने घर को, अपने काम को, अपने रिश्तों को, लेकिन जिस मन के इशारे पर यह सब चलता है उस मन को हमने कभी अनुशासित करने की कोशिश ही नहीं की। और जब तक मन अनुशासित नहीं होगा तब तक साधना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, वह हमें उस गहराई तक नहीं ले जा पाएगी जहां परमात्मा का सच्चा अनुभव होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मन भटकता क्यों है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। मन उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में उसे बरसों से भागने की आदत डाली गई है। सोचिए, हमने अपने पूरे जीवन में मन को किस चीज के लिए प्रशिक्षित किया है? धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सुबह से शाम तक हमारा मन इन्हीं विषयों में उलझा रहता है। तो जब हम दिन में 24 घंटे में से 15 मिनट परमात्मा के लिए निकालते हैं तो मन को यह 15 मिनट बड़े अटपटे लगते हैं। वह वहीं लौटना चाहता है जहां उसकी आदत बन चुकी है, संसार की उलझनों में, विषय वासनाओं में। इसलिए मन बार बार वहीं भागता है जहां उसे वर्षों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, मन कोई हमारा शत्रु नहीं है। मन तो एक साधन है, एक शक्ति है, और अगर उसी शक्ति को सही दिशा दे दी जाए तो वही मन हमें परमात्मा तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। महाराज जी कहा करते थे कि मन को रोकना नहीं है, मन को मोड़ना है। जैसे एक नदी का बहाव हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी दिशा जरूर बदल सकते हैं, वैसे ही मन के प्रवाह को हम पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन उसे संसार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ जरूर सकते हैं। और यही असली साधना है, यही असली भक्ति है। अब यहां एक शिष्य के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये मन मोड़ें कैसे? इसका पहला उपाय है निरंतर अभ्यास। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को अवश्य वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार कोशिश करना, हर बार मन के भटकने पर उसे धीरे से वापस खींच लाना, बिना क्रोध किए, बिना निराश हुए। जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते समय वह बार बार गिरता है, लेकिन हम उसे डांटते नहीं, हम उसे फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। ठीक वैसे ही जब साधना में मन बार बार भटके तो हमें स्वयं पर क्रोधित नहीं होना है, बल्कि प्रेम से, धैर्य से मन को बार बार वापस भगवान के नाम पर, भगवान के स्वरूप पर टिकाने का प्रयास करते रहना है। कबीरदास जी ने इस संबंध में एक बहुत सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि मन हार मान ले तो सब कुछ हारा हुआ है, और यदि मन को जीत लिया जाए तो संसार में जीतने को कुछ शेष नहीं रहता। यह मन ही है जो हमें बड़े से बड़ा योद्धा बना सकता है, और यही मन हमें सबसे बड़ा कायर भी बना सकता है। इसलिए साधना का पहला कदम है मन को यह विश्वास दिलाना कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी भी बार भटके, हम फिर से लौटेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वैराग्य, यानी संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करना। यह समझने वाली बात है कि मन उन्हीं चीजों की ओर भागता है जिनसे हमारा लगाव, हमारा मोह होता है। अगर हमारे मन में धन का मोह गहरा है तो साधना के समय भी मन धन के हिसाब किताब में उलझ जाएगा।
अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति गहरा राग या द्वेष है तो साधना के समय भी वही चेहरा, वही बातें बार बार सामने आती रहेंगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह अपने दैनिक जीवन में भी थोड़ा थोड़ा वैराग्य का अभ्यास करे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह घर गृहस्थी छोड़ दे। महाराज जी कभी भी घर बार त्यागने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मन में यह भाव रखो कि यह सब परमात्मा की दी हुई वस्तुएं हैं, यह मेरी नहीं है, इनसे मोह मत बांधो। तीसरा उपाय है सत्संग का आश्रय लेना। जब हम अकेले साधना करते हैं तो मन को भटकने का पूरा अवसर मिलता है, क्योंकि आसपास कोई ऐसा वातावरण नहीं होता जो हमें बार बार परमात्मा की याद दिलाए। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब हम अपने गुरु भाई बहनों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वहां का वातावरण ही हमारे मन को अनुशासित करने में सहायक होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सत्संग की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के मन का निर्मल होना असंभव है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जितना हो सके सत्संग में समय बिताए, चाहे वह प्रत्यक्ष सत्संग हो या फिर सत्संग के प्रवचन सुनना हो। इससे मन धीरे धीरे संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। चौथा उपाय है निरंतर नाम स्मरण, यानी जितना अधिक हो सके दिन भर के कामों के बीच भी परमात्मा का नाम मन ही मन दोहराते रहना। यह जरूरी नहीं कि नाम स्मरण के लिए हमें आंख बंद करके बैठना ही पड़े। हम चलते फिरते काम करते हुए भी अपने मन के एक कोने में भगवान का नाम चलाते रह सकते हैं। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाकर खुद रसोई में काम करती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस बच्चे की ओर जाता रहता है, वैसे ही एक सच्चे साधक का ध्यान चाहे संसार के कामों में लगा हो, उसके मन का एक तार सदैव अपने गुरु से, अपने परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे इतना पक्का हो जाता है कि साधना के समय मन को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह स्वाभाविक रूप से ही परमात्मा में लीन होने लगता है। इस संबंध में एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग मुझे याद आता है, जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि मन की एकाग्रता का महत्व कितना गहरा है। यह प्रसंग है गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों का। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ की डाल पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, डालियां दिखाई दे रही हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उस डाल पर बैठी चिड़िया भी दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने उन्हें एक ओर हटा दिया और कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो। इसी प्रकार एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया गया और सबने लगभग यही उत्तर दिया कि उन्हें पेड़, डाल, पत्ते और चिड़ियां सब कुछ दिखाई दे रहा है। अंत में बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए बिना एक क्षण की देरी किए उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। न मुझे पेड़ दिखता है, न डाल, न पत्ते, यहां तक कि चिड़िया का शरीर भी नहीं दिखता, बस एक बिंदु दिखता है, वह है उसकी आंख। गुरु द्रोणाचार्य के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, बाण चलाओ। और अर्जुन का बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख को भेद गया। अब सोचिए, यह प्रसंग हमें साधना के विषय में क्या सिखाता है। जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य केवल चिड़िया की आंख थी, बाकी सब कुछ उसके लिए महत्वहीन हो गया था, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे साधक का लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। जब तक हमारी दृष्टि में संसार के अनेक बिंदु घूमते रहेंगे, धन, मान, प्रतिष्ठा, रिश्ते, नाते, तब तक हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन हम अपने जीवन का एक ही परम लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे कि हमें परमात्मा को पाना है, अपने गुरु की कृपा को अपने भीतर उतारना है, उस दिन बाकी सारी बातें अपने आप गौण हो जाएंगी और हमारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होने लगेगा। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि साधक को अर्जुन की भांति अपनी दृष्टि को एकल लक्ष्य बना लेना चाहिए, तभी वह साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और वह है श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास। जब हम साधना में बैठते हैं और मन बार बार भटकता है, तो सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपनी श्वास की गति पर ध्यान देना शुरू करें।
श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। इस साधारण से क्रम पर जब हम मन को टिकाते हैं तो धीरे धीरे मन के भटकाव की गति कम होने लगती है, क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज है जो सदैव वर्तमान क्षण में ही होती है, न भूतकाल में न भविष्यकाल में। और मन जब वर्तमान में टिकना सीख जाता है तो वही मन धीरे धीरे परमात्मा के स्मरण में भी टिकने लगता है, क्योंकि परमात्मा का अनुभव भी सदैव वर्तमान क्षण में ही होता है, न बीते हुए कल में न आने वाले कल में। मीराबाई का जीवन भी हमें इस संबंध में एक अद्भुत प्रेरणा देता है। मीरा जब कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई थीं कि राजमहल का वैभव, सांसारिक मान मर्यादा, यहां तक कि विष का प्याला भी उनके मन को अपने आराध्य से विचलित नहीं कर सका। लोग उन्हें कुल की मर्यादा भंग करने वाली कहते रहे। राणा जी ने उन्हें अनेक कष्ट दिए, लेकिन मीरा का मन एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु से नहीं हटा। जब उनसे पूछा जाता कि तुम्हारा मन कैसे इतना स्थिर रहता है, तो वे कहती कि जिसने एक बार गिरधर गोपाल से नाता जोड़ लिया, उसके लिए संसार का कोई भी सुख या दुख मायने नहीं रखता। यही वह स्थिति है जिसे हर साधक को अपने भीतर लाने का प्रयास करना है, अपने गुरु के साथ, अपने आराध्य के साथ इतना गहरा नाता जोड़ लेना कि संसार की कोई भी हलचल उस नाते को हिला न सके। अब यहां एक बात और स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि मन का भटकना कोई पाप नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए साधक को स्वयं को दोषी मानकर साधना ही छोड़ देनी चाहिए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो कुछ दिन साधना करते हैं, मन बार बार भटकता है और वे निराश होकर यह सोचने लगते हैं कि शायद उनकी साधना में कोई गुण ही नहीं है, शायद वे साधना के योग्य ही नहीं हैं, और धीरे धीरे साधना छोड़ बैठते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। महाराज जी सदैव यह शिक्षा देते हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है। वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं छूटती, लेकिन जो साधक धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ प्रयास करता रहता है, उसका मन एक दिन अवश्य स्थिर होता है। जैसे एक मटमैला पानी अगर स्थिर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी मैल नीचे बैठ जाती है और पानी निर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही निरंतर साधना से मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होती जाती है और मन निर्मल होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने भी इस विषय में बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। वे कहते हैं कि मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अर्थात हे मन, तू तो स्वयं परमात्मा की ज्योति का ही अंश है। तुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जब साधक इस भाव को अपने भीतर दृढ़ कर लेता है कि उसका मन कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि परमात्मा की ही एक चिंगारी है, तो उसके प्रति उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर वह मन को शत्रु मानकर उससे लड़ता नहीं, बल्कि प्रेम से उसे समझाता है। प्रेम से उसे अपने वास्तविक घर की ओर, अपने वास्तविक स्रोत की ओर वापस लाने का प्रयास करता है। एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग यहां स्मरण होता है, जो हमें बताता है कि गुरु की शरण में जाने से मन की चंचलता कैसे शांत होती है। कहते हैं कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। आप ही बताइए मैं क्या करूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन एक शर्त है। आते समय तुम्हें अपने दोनों हाथों में तेल से भरे 2 कटोरे लेकर आना है, और ध्यान रहे, एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। शिष्य अगले दिन बड़ी सावधानी से अपना पूरा ध्यान उन कटोरों पर लगाकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, बताओ, रास्ते में क्या क्या देखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरा सारा ध्यान तो इन कटोरों पर था कि कहीं तेल न गिर जाए। गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जिस प्रकार तुमने अपना संपूर्ण ध्यान उन कटोरों पर लगा दिया और बाकी संसार को भूल गए, ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य पर, अपने गुरु पर अपना संपूर्ण ध्यान लगाओगे तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगी। मन की एकाग्रता अभ्यास से आती है, और अभ्यास तभी संभव है जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उस लक्ष्य के प्रति समर्पण गहरा हो। यह प्रसंग हमें एक और गहरी बात सिखाता है कि मन की एकाग्रता के लिए भय नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का भाव आवश्यक है। उस शिष्य ने तेल के कटोरों पर ध्यान इसलिए लगाया क्योंकि उसे परिणाम का भय था। लेकिन जब हम अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति ध्यान लगाते हैं, तो वहां भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहां केवल प्रेम होना चाहिए। वहां केवल यह भाव होना चाहिए कि मुझे अपने प्रभु का सामीप्य चाहिए, मुझे अपने गुरु की कृपा चाहिए।
जब साधना प्रेम से की जाती है तो वह कभी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह आनंद का स्रोत बन जाती है। और जब साधना आनंद का स्रोत बन जाती है तो मन स्वयं ही उस ओर भागने लगता है। फिर उसे रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसे संसार की ओर जाने से रोकना पड़ता है। अब एक व्यावहारिक बात की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि साधना के लिए एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान का होना अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। महाराज जी कहा करते थे कि जिस प्रकार एक पौधे को बढ़ने के लिए एक निश्चित मिट्टी, निश्चित जल और निश्चित धूप चाहिए होती है, ठीक उसी प्रकार साधना रूपी पौधे को भी एक निश्चित समय और एक निश्चित वातावरण चाहिए होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय संसार शांत होता है, वातावरण में सात्विकता होती है और हमारा मन भी रात भर के विश्राम के बाद अपेक्षाकृत शांत होता है। यदि साधक प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर साधना का अभ्यास करे तो धीरे धीरे उस समय और उस स्थान से मन का एक स्वाभाविक जुड़ाव बन जाता है, और जैसे ही साधक उस आसन पर बैठता है मन स्वयं ही शांत होने की दिशा में बढ़ने लगता है। सूरदास जी का जीवन भी हमें एक अद्भुत शिक्षा देता है इस विषय में। कहते हैं कि सूरदास जी जब नेत्रहीन थे तो लोग उन्हें कहते थे कि तुम बिना आंखों के भला भगवान के स्वरूप का वर्णन कैसे कर पाओगे। लेकिन सूरदास जी का उत्तर था कि बाहरी आंखें न होने से क्या होता है, मेरी भीतर की आंख तो खुली है और उसी भीतर की आंख से मैं अपने कृष्ण को निरंतर देखता रहता हूं। यही कारण था कि सूरदास जी के पास संसार को देखने के लिए बाहरी नेत्र नहीं थे। इसीलिए उनका मन बाहरी वस्तुओं में उलझने से स्वाभाविक रूप से बचा रहा और उन्होंने अपनी सारी शक्ति भीतर के नेत्र से भगवान के दर्शन में लगा दी। यहां हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास भी भीतर की एक आंख है जिसे हम ध्यान की आंख कह सकते हैं, और जितना अधिक हम इस भीतर की आंख का प्रयोग करना सीखेंगे उतना ही बाहरी संसार का प्रभाव हमारे मन पर कम होता जाएगा। एक और अत्यंत आवश्यक बात है जो अक्सर साधक भूल जाते हैं, और वह है आहार और दिनचर्या का साधना पर प्रभाव। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जैसा अन्न हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। यदि हमारा आहार तामसिक है, अत्यधिक तीखा, अत्यधिक भारी या ऐसे समय पर लिया गया हो जब शरीर को उसकी आवश्यकता न हो, तो उस आहार का सीधा प्रभाव हमारे मन की स्थिरता पर पड़ता है। इसी प्रकार यदि हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, यदि हम देर रात तक जागते हैं, अनावश्यक बातों में समय व्यर्थ करते हैं, तो स्वाभाविक है कि साधना के समय हमारा मन थका हुआ और अशांत रहेगा। इसलिए महाराज जी सदैव यह शिक्षा देते हैं कि साधक को अपने संपूर्ण जीवन को अनुशासित करना चाहिए, केवल साधना के समय को नहीं, क्योंकि साधना कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे शेष जीवन से काटकर अलग रखा जा सके। साधना तो संपूर्ण जीवन शैली का ही एक स्वाभाविक परिणाम है।